ओके, तो ये हो गया। लास्ट दिन हम लोग व्हाट्सएप जैसा लुक एंड फील तैयार किया था अपने ऐप के लिए। चैट ऑप्शन कैसे आएगा सर? चैट ऑप्शन तभी आएगा जब चैट होगा। चैट ऑप्शंस के लिए सर्वर का जो पार्ट है, सर्वर VPS। सर्वर में VPS रखना पड़ेगा और उसमें MQTT सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके चैट सर्वर होगा। और अगर ये जो जैसे हम लोग वॉइस चैट मतलब वॉइस वाला अगर ऑप्शन को इसमें एक्टिव करें तो उसमें RTF बोलकर RDTF बोलकर RDTP इस तरह का कुछ प्रोटोकॉल है, मतलब रिमोट डेटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वाला जो सर्वर होता है, मीडिया सर्वर, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। और तुम्हारे जो सर्वर होगा उस सर्वर भी नॉर्मल VPS से नहीं चलेगा, थोड़ा सा हायर लेवल VPS लेना होगा या डेडिकेटेड सर्वर लगेगा, तब जाके वीडियो कॉल मतलब जिस तरह का हम लोग कॉलिंग प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, मतलब जिस तरह का कॉलिंग प्रोसेस है वो हम लोग बना सकते हैं। और चैट ऑप्शंस बनाने के लिए MQTT सर्विस होना चाहिए। समझ रहा है? क्या सर्विस? MPTT। MQTT अच्छा। ये एक प्लगइन्स होता है चैट ऑप्शंस बनाने के लिए। आप .dev इसमें जाना होगा, उसके बाद MQTT ये ऑप्शन है। ये जो MQTT जो क्लाइंट है इसको यूज़ करना पड़ेगा। और MQTT जो क्लाइंट है इसके लिए एक्चुअली MQTT सर्वर भी होना चाहिए। MQTT सर्वर लगभग जेसन टाइप का ही है, बट ये क्या करता है, स्ट्रीमिंग डेटा के ऊपर काम करता है। तो इसके लिए एक एप्लीकेशन होता है जहाँ पे हम लोग MQTT सर्वर का जो डेटा फीड है उसको चेक कर सकते हैं। MQTTX बोलकर एक ये एक्चुअली जैसे कि हम लोग जेसन डेटा को चेकअप करने के लिए पोस्टमैन यूज़ करते हैं, उसी तरह का ही चीज़ है। जो इसका इसका ये जो प्लेटफॉर्म है MQTTX, ये बेसिकली MQTT सर्विस को चेकअप करने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ पब्लिक MQTT सर्वर होता है जिसको हम लोग अगर एक्चुअली MQTT सर्विस से क्या होता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। MQTT सर्विस जो है ये एक्चुअली अलग से ही कम्प्लीटली एक अलग से ही चीज़ होता है, जिसमें मान लो कि IoT वाला जो सिस्टम है, मतलब रिमोट से फ़ैन ऑफ करना, फ़ैन चालू करना या कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर हो जो एक्चुअली प्रोग्रामेटिकली मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए MQTT सर्विस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और ये MQTT जो सर्विस है इसको दो तरीके से काम किया जा सकता है, इसको लोकली काम कर सकते हैं या ग्लोबली। लोकली काम करने के लिए उसका लिए तुम्हारे लोकल सिस्टम के अंदर, मतलब किसी भी जो भी हार्डवेयर डिवाइस है उसके अंदर इसको इंस्टॉल करके रख सकते हैं इंटरनली।
तब जाके वो लोकल सर्वर के थ्रू काम कर सकता है। और अगर ये एक्सटर्नल हो तो एक्सटर्नल सर्वर में काम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक डमी MQTT सर्विस यहाँ पे है ही। देखते हैं इसमें कनेक्ट हो रहा है या नहीं। हाँ, हो गया। यहाँ पे एक MQTT सर्विस है। देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पे दे रहा हूँ। तो हेलो काउंटर बोलकर यहाँ पे ये टॉपिक्स आ रहा है। मतलब ये जो भी टॉपिक्स हम लोग इसको पॉइंट करेंगे तो उसी टॉपिक्स को कैच कर सकते हैं। मतलब ये एक्चुअली अलग अलग जगह से डेटा को फीड करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग इसका काम ले सकते हैं। वैसे इसमें अगर हम लोग इसको हटा के अगर ऐसे करें तो यहाँ पे देखो ये हमेशा कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है कहीं ना कहीं से। बहुत सारा डेटा कहीं ना कहीं से आ रहा है। तो ये बेसिकली हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग का खुद का कुछ इन्फॉर्मेशन है जो अलग से यूज़ करना चाह रहा हूँ, उसके लिए एक अलग सा टॉपिक बनाना पड़ता है, तब जाके ये काम करता है। लेकिन ये एक्चुअली पब्लिक सर्वर है। ये पब्लिक सर्वर है। पब्लिक सर्वर के थ्रू काम कर सकते हैं टेस्टिंग पर्पस, बट उसमें सिक्योरिटी नहीं रहता है। सिक्योर करने के लिए हम लोग का खुद का MQTT सर्वर होना चाहिए, तब जाके सिक्योर होता है। बेसिकली इससे क्या होता है, ये जो हम लोग शेयर ट्रेडिंग देखते हैं ना, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में रियल टाइम जो डेटा प्राइस अप डाउन होते रहता है, वो भी MQTT सर्विस के ऊपर बेस करके होता है। और उसके लिए हम लोगों को ये जो MQTT क्लाइंट जो है वो मोबाइल ऐप के अंदर रहता है और सर्वर में वो MQTT सर्वर चलता है और उसी के अंदर एक्चुअली रियल टाइम डेटा अपडेट होता है सारी जगह से। तो इसी वजह से क्या होता है, वो हम लोगों को हर सेकंड में हर टाइम एक्चुअली अप डाउन दिखता है बिना रुके। तो वही यही चीज़ जब इम्प्लीमेंट कर सकते हो तभी जगह ये जो चैट वाला एप्लीकेशन जो है वो कर सकते हैं। वैसे ये नॉर्मल ऑप्शन है। UI पर्सपेक्टिव चैट का जो UI है वो बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ सर? एक मैसेज किया था। दिए सर por paso nada no P2P ओके, हेलो। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ पे ये UI है। अभी बेसिकली इसी जो UI है यहाँ पे हम लोगों को ये वाला ऑप्शंस बना, यहाँ पे सर्च ऑप्शंस बना, उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट ऑप्शंस बना दिया। अभी बेसिकली हम लोगों को चाहिए था क्या, लर्निंग वाला ऐप, लर्निंग प्रोसीड्यूर के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शंस है कुछ हद तक हम लोग ये इस तरीके से बनाए
जो चैट वाइज दिख रहा है, बट एक्चुअली हम लोगों को अभी चैट एप्लीकेशन बनाना नहीं है। हम लोग को जो ऐप बनाना है वो एक लर्निंग पर्सपेक्टिव में एक ऐप बनाना है, जहाँ पे कोर्स दिखेगा, कोर्सेज दिखेगा और कुछ ट्यूटर्स दिख सकता है, ठीक है, जो यहाँ पे है। तो ट्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ट्यूटर मेंटर ऐसे करके स्टूडेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी यूज़र्स है उसी हिसाब से यहाँ पे सेटअप करेंगे। तो एक्चुअली इस लर्नर ऐप जो है, ये लर्नर ऐप थोड़ा अलग तरीके से काम करेंगे, ओके। क्योंकि ये जो है इसका ये रियल एप्लीकेशन के लिए ही मैं इसको बना रहा हूँ। तो इस हिसाब से इसका जो प्रोसीड्योर जो है ये थोड़ा सा कलर कोड से लेकर सारा चीज़ धीरे धीरे करके थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर कोड जो हम लोग लिए, तो इसी कलर कोड को एक्चुअली मैंने ये जो बैच जो है उस बैच को ऊपर लगा देता हूँ बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड कलर ये था, अच्छा यहाँ पे नहीं था एक्चुअली। हम लोग जब होम में कॉल किए थे इसका कलर शायद यहाँ पे कुछ चेंजेस किए होंगे। यूजर लिस्ट पेज, अच्छा यूजर लिस्ट पेज इसके अंदर है। तो यहाँ पे यूजर्स के अंदर यूजर लिस्ट पेज है और इसी पेज के अंदर ये वाला है कलर। तो इस कलर को चेंज करना है, ऐसे डालना है और इसको सेव कर देना है। कलर का कॉम्बिनेशन ठीक हो रहा है? ठीक ही है, थीम यूज करते तो ज़्यादा अच्छा होता है। थीम यूज़ करेगा तो होगा, बट बेसिकली थीम कलर करने के लिए और भी बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। क्यों अभी नहीं चाहिए तो फिर? क्योंकि अभी के लिए जो भी बनाना चाह रहा हूँ उसको पहले देख लेता हूँ। तो यहाँ पे एक्टिव यूज़र ये है, इनएक्टिव है, बट बेसिकली हम लोग को यहाँ पे फिल्टर कैसे करना है, स्टूडेंट कितना लोग है, मेंटर कितना लोग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को टारगेट यही है कि मेंटर को ढूंढना, मेंटर्स STUDENTS स्टूडेंट्स, यही दो कैटेगरी का जो पार्ट है, इस ये दोनों को एक्चुअली मेन ढूंढना है। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कैटेगरी का स्टूडेंट्स भी मिल जाएगा और साथ में साथ ये यूज़र जो है मेंटर वो भी मिल सकता है, ठीक है। अभी क्या होगा
इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, मतलब जो भी यूज़र्स है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे, यूज़र का डिटेल्स उसके आगे खुल जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे जब यूज़र का डिटेल्स खुलेगा तो मेनली अच्छा, इस बैच के अंदर एक ऑप्शंस चाहिए। इस बैच के ऊपर और एक ऑप्शन चाहिए, वो है ऑलरेडी ये ऑप्शन डाल दिया, ऑन टैप। मतलब इसके ऊपर जब टैप करेंगे तो कुछ एक्शंस परफॉर्म करे। तो इसी को यहाँ पे डालना है और इसके ऊपर जब टैप होगा तो ये काम करेगा। तो अभी इसके ऊपर टैप करने का मतलब यह है कि यहाँ पे ये जो पूरा जो कंटेनर है इसी के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया। उसके बाद यहाँ पे इस ऑप्शंस को यहाँ पे करना है गेस्चर डिटेक्टर ऑप्शंस यहाँ पे लेना है। इसमें ऑन टैप जो ऑप्शंस है, मतलब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक होगा तो यहाँ पे उसी के ऑप्शंस यहाँ पे दिखे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है यहाँ पे ऑन टैप करके यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि प्रिंट में मेंटर्स। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट्स। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो मेंटर्स दिख गया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया। बेसिकली ये किस लिए, क्योंकि हम लोगों को ये फिल्टरिंग के लिए काम करेंगे, क्योंकि बटन्स हम लोगों को ज़रूरत है। तो जैसे ही करना है तो यहाँ पे फिल्टरिंग्स का काम करना है। ठीक है, तो जो भी बटन्स यहाँ पे होगा उसी बटन्स के हिसाब से वो काम करेगा। और उसके बाद जो भी एक्टिवेट हो जाएगा, जो भी फीचर्स, उसको हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो बटन्स है वो हम लोग आगे चल के इसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी डेटाबेस आया था, ठीक है, यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो डेटा आया होगा, यहाँ पे ये डेटा को एक्चुअली किस तरीके से फ्लो करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ओनली यूज़र लिस्ट जो है वो यहाँ पे लिया था और इसी लिस्ट के अंदर एक्चुअली हम लोग कॉल किए थे ये वाला पार्ट। लेकिन अभी के लिए ये पार्ट से डायरेक्टली डेटा कॉलिंग करेंगे तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही है कि इस जगह पे ओनली हम लोगों को क्या दिख रहा है, डेटा तो आ गया, लेकिन इस डेटा को हम लोग सिर्फ इसी विजेट के अंदर देख पा रहा हूँ। लेकिन सर्च जब करेंगे या फिल्टर जब करेंगे तब कैसे करेंगे, क्योंकि फिल्टर का काम तो नहीं रहेगा अगर ये प्रॉपर्ली नहीं कर पाए तो इसी वजह से। अच्छा, यहाँ पे तो अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, मेंटर्स और स्टूडेंट्स का फिल्टरिंग के साथ डेटा को विजुलाइज करेंगे। तो अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को प्रोवाइडर पैकेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को चाहिए ऐप स्टेट। अभी जो था ओनली सिंगल विजेट स्टेट था, लेकिन अभी ऐप स्टेट चाहिए, क्योंकि विदाउट ऐप स्टेट हम लोगों को ये अलग अलग सेक्शंस पे
जो भी डेटा फिल्टरिंग का जो काम है वो नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों के जो फ्लटर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें चले जाओ, जाके यहाँ पे सिंपली बैकएंड में जाओ, डेटा बैकएंड में स्टेट मैनेजमेंट में जाओ। अभी यहाँ पे जानने के बाद यहाँ पे सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जो ऑप्शंस है इसी को यूज़ करो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग को क्या क्या ऑप्शंस बोल रहे हैं उसी को देखना है और उसी हिसाब से काम करना है। तो हम लोग को यहाँ पे एक यूज़र मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। यूज़र मॉडल क्रिएट करना है जिसके साथ चेंज नोटिफायर करके एक ऑप्शंस को यहाँ पे कॉल करना है और उसी को एक्चुअली यूज़ करके हम लोग को डेटा का पूरा जो मॉडिफिकेशंस का जो काम है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरत है यहाँ पे स्टेट मैनेजमेंट में एक बार पैकेज जो प्रोवाइडर पैकेज है उसको एक्चुअली पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले प्रोवाइडर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका है फ्लटर पाप ऐड प्रोवाइडर। ये जो है पैकेज इसको जाके VS कोड में क्या हुआ यहाँ पे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल कर लिए, तो यहाँ पे ये पैकेज आ गया है। अभी ये पैकेज आ जाने के बाद यहाँ पे काम कैसे करना है, अभी यहाँ पे और एक फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जहाँ पे हम लोग को लिखना है मॉडल्स, MODELS मॉडल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल टाइप का मॉडल्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे यूज़र मॉडल डॉट DART, क्योंकि ये पूरा रियल टाइम एक एप्लीकेशंस का स्ट्रक्चर हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे तो इसलिए यूज़र मॉडल ओके एक्सटेंड्स, सॉरी यहाँ पे एक्सटेंड्स ही था ना, एक्सटेंड्स क्या चेंज नोटिफायर, ठीक है, इसी को यूज़ करना है। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्सटेंड TXTNDS एक्सटेंड CH चेंज नोटिफायर, इस विजेट को यहाँ पे कॉल कर लो। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ डालना है, हम लोगों को डालना है क्या क्या डेटा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पहले डेटा को लोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा लोड होगा तो बेसिकली यहाँ पे चलो जो यूज़र लिस्ट कंपोनेंट जो है यहाँ पे ये जो लोड डेटा है इसी को एक्चुअली यूज़ करना है। तो मैंने इस फंक्शंस को डायरेक्टली यहाँ से कट कर लेता हूँ क्योंकि इस यहाँ पे और ज़रूरत नहीं है, ये यूज़र मॉडल का पार्ट हो जाएगा इसको यूज़ करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ला दिया। अभी इसके बाद यहाँ पे जो यूज़र लिस्ट जो था ये यहाँ पे रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोगों का अभी जो डेटा का जो लिस्ट है यहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि इसी से हम लोग का जो डेटा ऑब्जेक्टिव्स जो है उसको यहाँ पे ला पाएगा। उसके बाद DO वाला जो प्लगइन्स है वो यहाँ पे लाना है,
dio डॉट डार्ट पैकेज के साथ यहाँ पे dio इसको लेना है। तो अभी हम लोगों को जो भी डेटा है इसी डेटा के थ्रू हम लोगों का डेटा को दिखाना पड़ेगा। जो भी डेटा आएगा वो इसी से डेटा हम लोगों को मिलेगा। यहाँ पे ये जो सेट स्टेट वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे और काम नहीं आएगा, तो इसी वजह से इसको हटा दिया। अभी यहाँ पे क्या होगा, नोटिफाई लिसनर ये आएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग का डेटा मिले उसको नोटिफाई करना है लिसनर के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे नोटिफाई करना है डेटा का। ठीक है, इसी से हम लोगों को डेटा नोटिफिकेशंस का जो काम है वो होगा। तो ये है सिंपलेस्ट वे जहाँ पे हम लोगों को जो डेटा लोडिंग का जो काम है उसको यूज़ करके डेटा को कॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा लिसनर का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज़र मॉडल जो है इसको इस तरीके से कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। ये हुआ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, जहाँ पे ये डेटा लोड जो है ये ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हैं। इसको एक्चुअली वॉइड डेटा टाइप दे देते हैं, तो इससे ये काम हो सकता है। तो अभी के लिए यहाँ पे इस मॉडल के अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको अभी हटा देते हैं। तो अभी इसका प्रोसीड्योर किस तरीके से हो सकता है, मतलब यहाँ से तो जो डेटा आने का जो सीन था वो बंद हो गया। तो जैसे ही डेटा आने का जो सीन था वो बंद हो गया, तो जिसके वजह से यहाँ पे देखा जाए अच्छी तरीके से, तो अभी डेटा फेच होगा नहीं। मतलब इसको किस तरीके से समझ आएगा, हम लोगों का एप्लीकेशन को रीलॉन्च करना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से ऐप लॉन्च ऐप नहीं चल रहा होगा। बिल्कुल ब्लैंक है। ओके, ठीक है ना। अभी हम लोगों को ये जो मॉडल जो बना है इस मॉडल को रजिस्टर करना पड़ेगा। इस मॉडल को रजिस्टर करने का प्रोसीड्यूर क्या है, इस मॉडल का रजिस्ट्रेशन है इस ऐप के अंदर चेंज नोटिफाई प्रोवाइडर बोलकर ये ऑप्शन है, जिसको यूज़ करके हम लोग करेंगे। बट यहाँ पे मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को मल्टीपल प्रोवाइडर की शायद ज़रूरत पड़ सकता है यहाँ पे, क्योंकि नॉट ओनली यूज़र डेटा हम लोग यूज़ करेंगे, इससे भी ज़्यादा ऑप्शंस ज़रूरत पड़ सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो रन ऐप है, रन ऐप के अंदर हम लोगों को इसको कॉल करना है MULTI मल्टी प्रोवाइडर बोलकर ये ऑप्शंस को लेना है। इसके बाद यहाँ पे प्रोवाइडर को कॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस अभी के लिए ये छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे यूज़र मॉडल वाला जो पार्ट है, रजिस्टर हो गया सर? रजिस्टर हो गया क्या सर? रजिस्टर हो गया मतलब आपने जो बोला रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ, तो रजिस्टर किया ना यहाँ पे ये मॉडल को, क्योंकि ये पूल एप्लीकेशंस के ऊपर इसका डेटा जो है वो फ्लो होगा, तो इसी वजह से यहाँ पे सारा डेटा ले लिया। अभी देखो मेनली क्या है, यहाँ पे हम लोगों का फिल्टर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मेंटर है, अभी हम लोगों का ये जो डेटा जो ढूंढ रहे थे डेटा का, ठीक है, अभी यहाँ पे वो जो यूज़र मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। ओके, यूज़र मॉडल लोड डेटा, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। जैसे ये यूज़ किया तो बेसिकली क्या हुआ, यूज़र मॉडल कॉल हुआ, साथ में लोड डेटा ऑप्शंस कॉल किया। उसके बाद यूज़र्स का जो डेटा आया उसको इसी यूज़र्स के अंदर घुसा दिए।
ओके, अभी इसको जो करना है ये सेट स्टेट के थ्रू करना पड़ेगा। सेट सेट सॉरी, इसको सेट स्टेट, इसके अंदर इस डेटा का जो कलेक्शन है इसको सेटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक बार फिर से रीलोड करके देख लेते हैं हम लोगों का जो यूज़र डेटा है वो दिखाई दे रहा है या नहीं, यहाँ पे आ रहा है या नहीं। यूआई में एक्चुअली कोई भी डेटा लोडिंग का इफेक्ट दिखा नहीं। वैसे ये हम लोगों को इस तरीके से ना भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरत भी नहीं है उतना, क्योंकि जब डेटा को कंज्यूम करना है तो यहाँ पे कंज्यूमर बोलकर एक ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी कंज्यूमर के थ्रू हम लोगों का डेटा मिलना बहुत ज़्यादा आसान होता है जब हम लोग कंज्यूमर को यूज़ करते हैं, कंज्यूमर ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लोग को डेटा कंज्यूम करना है, तो डेटा कंज्यूम करने के लिए यहाँ पे जो लिस्ट व्यू है इसके ऊपर एक्चुअली डेटा कंज्यूम का ऑप्शंस लगाएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक बिल्डर ऑप्शंस लगा देते हैं, क्योंकि ये ब्लॉक कंज्यूमर रैपर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कंज्यूमर क्लास है, यूज़ करेंगे। तो कंज्यूमर और एक तरीके से एक्चुअली डेटा आपको मिल सकता था, जो यहाँ पे थोड़ा सा पहले का जो कोडिंग है, मतलब इस तरह का अगर कोडिंग रहा है, क्योंकि इस तरह का अगर कोडिंग रहा है, यहाँ पे एक चीज़ जो है, हम लोगों को डेटा डायरेक्टली सिंगल लाइन पे उठाना चाह रहा हूँ, तो इस तरीके से भी एक प्रोसेस आ सकता है प्रोवाइडर आप यूज़ करके। ट्राई करके देखते हैं। PROVIDER प्रोवाइडर ऑप करके यहाँ पे इसका यूज़र्स कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो डेटा है उसको दिखने का कोशिश करते हैं। जो भी है इस प्रोसेस में काम नहीं कर रहा है, तो इस प्रोसेस को अभी के लिए सेट कर देते हैं। यहाँ पे कंज्यूमर लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगा। CONSUMER कंज्यूमर करके यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। जैसे ही इसको सेट करेंगे, अभी यहाँ पे लिस्ट बिल्डर जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उसके बाद में और एक ऑप्शंस यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे एक्चुअली करना ये है कि
रिटर्न लगाया और यहाँ पे ये करके यहाँ पे इस तरीके से कॉमा लगा दिया। अभी इसके अंदर हम लोगों को डेटा को पहले विजुलाइज करना है कि हम लोगों को डेटा मिल रहा है या नहीं। ओके, डेटा मिल चुका है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जैसे ही हम लोगों को प्रॉब्लम मतलब है, अगर बेसिकली डेटा मिल रहा है तो सही है, और अगर यहाँ पे इफ़ अगर ऐसा हो कि जो डेटा है वो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ लोडर ऑप्शंस दिखा सकते हैं कि लोडिंग हो रहा है। देख रहा है, बीच में एक सर्कल दिया, ठीक है। तो ये है एक्चुअली इस ये साइन सर्कल इंडिकेटर। तो इस तरीके से डेटा हो गया। तो अभी ये जो है, ये जो विजेट है, ये विजेट फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसको कन्वर्ट टू स्टेटलेस, ठीक है। स्टेटलेस विजेट में इसको रख दो, स्टेटफुल विजेट, और इसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी रेड कलर का प्रॉब्लम दिखा रहा था उसको अभी के लिए हटा दिया, ठीक है। अभी मेनली हम लोगों को डेटा जो है वो मिल चुका है। अभी डेटा फिल्टरिंग का जो काम है वो करना है। फिल्टर ऐड यूज़र नहीं, यहाँ पे सॉरी, लिस्ट ऑफ यूज़र्स को दिखाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग करना है सर्च। सर्च करना है, तो सर्च करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस डालना है कि यूज़र्स जहाँ पे होगा तो उसमें क्या होगा, यूज़र नेम के साथ अगर कोई मैच हो तो जाके सर्च कर सकता है, ठीक है। तो ये है सर्च ऑप्शंस। तो सर्च ऑप्शंस के लिए हम लोग को ये जो विजेट है ये अलग से है, ठीक है ना, क्योंकि सर्च वाला ऑप्शन अलग से है। जहाँ पे सर्च ऑप्शन है और एक है फिल्टर, लिस्ट ऑफ यूज़र्स यहाँ पे फिल्टर। तो रोल जो होगा उसी हिसाब से दिखेगा, ठीक है। जिस तरीके से रोल सेट होगा। अभी इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र रोल के थ्रू हम लोग इसको सेट करेंगे और यहाँ पे नेम वाइज सर्च होगा। ये दो फंक्शंस बना लिए। अभी ये दो फंक्शंस को हम लोग को इस यूज़र सेक्शन में जाके यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो ये एक्चुअली अलग से व्यू है। तो इस व्यू के अंदर एक सर्च बार है,
यहाँ पे ये जो सर्च बार है, इस सर्च बार ऑप्शंस में यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कौन सी जगह पे हम लोगों का काम हम करेंगे? सर्च, टेक्स्ट सर्च, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड है, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑन चेंज बोलकर ये यहाँ पे ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जैसे ही डेटा वैल्यू चेंज होगा तो उसका वैल्यू लेकर हम लोगों को शो करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट लगा हुआ है तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। लास्ट दिन इसका लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा झमेला हो रहा था। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस पे लिखते हैं अमित, जैसे ही देखो जो लिखा वो यहाँ पे आ रहा है डायरेक्टली, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, इसको PROVIDER प्रोवाइडर डॉट ऑप करके यूज़र मॉडल सर्च वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे ये इसको लिया, प्रोवाइडर पैकेज का ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, तो इसको प्रोवाइडर पैकेज, और यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो सर्च ऑप्शन है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ से पास होगा। मतलब यहाँ पे जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे सेट कर दिया, तो जिसके वजह से यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डेटा यहाँ पे घुसे, और उसके बाद यहाँ पे ये जो कॉन्टेक्स्ट डेटा जो है वो यहाँ पे सेट हुआ, ओके। तो एक बार फिर इसमें एक बार चेक करके देख लेते हैं कि अल्टीमेट हो क्या रहा है। BIJOY अच्छा, यहाँ पे ये जो लिसनर वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये सर्च, इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऑप्शंस लगाना है, लिसन फॉल्स बोलकर इसको लगाने बोल रहा है। एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। जो भी लिखा यहाँ पे कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। तो अभी इस यूजर्स मॉडल के अंदर सर्च के अंदर जो सर्च क्वेरी है उस सर्च क्वेरी को यहाँ पे चेक कर दिया, नेम यूज़र डॉट नेम और यूज़र नेम, इसको यूज़ करके कंटेंट में जो यूज़र लिस्ट अच्छा, यहाँ पे किस लिए प्रॉब्लम हुआ देखो, ये जो फंक्शन लिखा है ना यहाँ पे चेंज नोटिफायर के लिए नोटिफाई लिसनर, ये फंक्शंस की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर यूज़ नहीं करेंगे तो ये चेंज ही नहीं होगा। अच्छा, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो चेंज होने वाला है ना, मतलब ये एक्चुअली जो डेटा है
ये रिटर्न होगा नहीं, ये वॉइड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम है वो वॉइड हो जाएगा। यहाँ पे वॉइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नोटिफाई लिसनर इसको यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि यहाँ पे भी हम लोग को इसको वॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्टर तो होगा बट यहाँ पे डेटा जो है वो रिटर्न डायरेक्टली नहीं करता है। ये जो करता है ये रिफ्लेक्ट करता है डेटा को। तो इसी वजह से यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस के बाद यहाँ पे नोटिफाई लिसनर ये वाला ऑप्शंस को डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये काम करेगा, देखते हैं क्या काम करता है। यहाँ पे देखो, मैं BIJOY, बट अभी भी मुझे कुछ रिजल्ट दिखा नहीं। अच्छा, एक काम करते हैं, हम लोगों का यहाँ पे जो सर्च के लिए जो क्वेरी लिख रहे वो एक्चुअली आ रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो इसलिए क्वेरी मॉडल के अंदर इसको यूज़ कर दिया। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे तो आ रहा है, बट यहाँ पे इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स कुछ नहीं डाल रहा है ना। ओके, अभी यहाँ पे ये तो हो रहा है, बट अभी हम लोग देखना चाहते हैं यूज़र्स का कोई डेटा चेंजेस आ रहा है या नहीं, जैसे यहाँ पे सर्चिंग में लिखा जा रहा है। नहीं, यहाँ पे अमित बोलकर यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इस यूजर लिस्ट के ऊपर इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। शायद इसका मैचिंग स्टार्ट विथ से चेंज करके इसको स्टार्ट विथ से चेंज करके देखते हैं। नहीं, ये अभी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं डाल रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली काम कैसा है कि जैसे ही हम लोगों को डेटा जो दिख रहा है ना, वो मेन यूज़र लिस्ट, मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेन यूज़र ये हो गया। ठीक है, मतलब जो यूज़र है, उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन रखना पड़ेगा, फिल्टर्ड यूज़र या सर्च यूज़र। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो फिल्टर यूज़र या सर्च यूज़र है, इसी से एक्चुअली हम लोगों को डेटा को सर्च करके सेटअप करना पड़ेगा। और इसी को ही एक्चुअली यहाँ पे डालना भी पड़ेगा। जो होगा इसी से आएगा, जो भी डेटा आएगा। यहाँ पे जो भी डेटा मिला
इस डाटा को मिलने के बाद यहाँ पे ये वाला इसमें सेटअप होगा पहली बार। तो अभी देखो यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया डेटा लेवल में। अभी इसको चेंज करते हैं। अच्छा, मेंटर पे जाते हैं। एक्चुअली मेंटर, यहाँ पे मेंटर्स लिखा हुआ है तो शायद उसके वजह से। मेंटर, उसके बाद स्टूडेंट, ये पकड़ते हैं। देखो यहाँ पे एक मेंटर मिल गया, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट मिल गया, ठीक है। ये फिल्टर वाला जो है ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। और ऑल किया तो सारा जो डेटा है वो भी आ गया। ओके, अभी यहाँ पे ये सर्च वाला ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, फिल्टर कम कर गया। जो फिल्टर डेटा है तो यहाँ पे सर्च में प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्योंकि फिल्टर में इक्वल साइन यूज़ करके किया है। और यहाँ पे जो हुआ है इसका कहीं ना कहीं अच्छा फिल्टर यूजर्स जस्ट यहाँ पे लेंथ चेक करते हैं।
सर्च में क्या दिक्कत आया? ओह, यूजर्स का जो डेटा है यहाँ पे सर्च करके ये फिल्टर में लाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अभी ये काम करेगा। ठीक है। क्या प्रॉब्लम आया था, समझ आया? नहीं है सर, हम्म। अरे ठीक तरीके से देखा ही नहीं समझ तुमने। में आया क्या प्रॉब्लम आया, लेकिन कैसे किया वो समझ नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पे दो अलग अलग यूज़र लिस्ट लिया है। एक है यूज़र लिस्ट और एक है फिल्टर यूज़र्स। ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए ले आ गया है कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑप्शंस है जो हम लोगों को चाहिए। यहाँ पे लोड डेटा, जो बेसिकली हम लोग जैसे ही इस मॉडल को लोड करेंगे तुरंत हम लोगों का डेटा दिख जाए। ठीक है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे डेटा दिखाने के लिए ये यूजर्स मॉडल जो है वो लिया है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट है। तो जिस जैसे ही डेटा लोड हो रहा था, यहाँ पे जैसे ही डेटा लोड हुआ, उस डेटा को लोड करके डायरेक्टली यूजर्स के अंदर डाल दिया था। यहाँ पे यूजर्स डेटा लोड हुआ तो ये डेटा डायरेक्टली यूजर्स में डाल दिया था पहले। ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग यूजर्स को कॉल कर रहे थे तो यूजर्स कॉल ठीक था। उसमें क्या है, उसमें तो पूरा आरटी डेटा है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोगों को जब भी चेंजेस करना है तो उसको दूसरा एक ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है, इसी ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम लोग कॉल कर रहे हैं इस मेन मतलब इस लिस्ट के अंदर। ठीक है। इस लिस्ट के अंदर उसी को कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ओनली यूजर्स, इसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ पे तो यूजर्स को कॉल किया गया है, तो ऐसे कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग अंडरस्कोर देकर यहाँ पे ये इसको थोड़ा सा प्राइवेट जैसा फील दिया। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे गेट यूज़र जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली गेटर ऑब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हम लोगों को इस जगह पे ये रेस्पॉन्स डॉट यूज़र्स बोलकर ये ऑप्शन से यहाँ पे दिखा। ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों को यहाँ पे डेटा मिल रहा था, जैसे ही यहाँ पे देखो डेटा यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग सर्च करेंगे तो वैसे ही सेम डेटा आ रहा है। मतलब बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फिल्टर है, इस फिल्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्चुअली डेटा को यहाँ पे पुश किया गया है यूजर्स के अंदर। ठीक है। और बाकी का जो खेल है, ये यहाँ पे ये जो सर्च वाला ऑप्शन है, ये सर्च ऑप्शन में हम लोग सर्च का काम किया डेटा का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर यहाँ पे ब्लैंक कर देते हैं, देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। ठीक है। अभी तो कुछ डेटा है नहीं, मिल नहीं रहा है। जैसे ही ब्लैंक कर दिया तो यहाँ पे देखो फिर से पूरा डेटा आ गया, क्योंकि यहाँ पे बोला कि अगर क्वेरी एम्प्टी मिला तो यूज़र में जो भी डेटा था पहले से, क्योंकि हम लोग को यूज़र को चेंज नहीं कर पा रहे। ठीक है। यूज़र जो डेटा है ये एक्चुअली एक्चुअल डेटा है जो यहाँ पे मिला था। देखो यहाँ पे यूज़र जो डेटा है ये एक्चुअल डेटा है जो कम्प्लीटली इस डेटा को मिला था रेस्पॉन्स के बाद। यहाँ पे सिर्फ लेंथ को अभी प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो यहाँ पे जो भी डेटा हम लोग को मिला, देखो पहले यहाँ पे जो भी डेटा मिल रहा है, डेटा मिल रहा है 8 डेटा। ठीक है। 8 डेटा मिल रहा है शुरुआत में ही। लेकिन इसको हम लोग एंटरली ये जो भी डेटा मिला ये यूज़र सब्जेक्ट के अंदर पहले सेट कर दिया। उसके बाद इसको फिल्टर ऑब्जेक्ट के अंदर सेट किया, क्योंकि फिल्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोगों को ये डेटा मॉनिटर कर पड़े। यहाँ पे जो यूज़र है इसको फिल्टर ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डेटा को मॉनिटर कर पड़े। ठीक है। क्योंकि फिल्टर ऑब्जेक्ट दूसरा एक ऑब्जेक्ट है जिसको यूज़ करना पड़ेगा।
उसी के थ्रू ही हम लोग डेटा को यूज़ करेंगे। तो जैसे ही मॉडल लोड हो रहा है, हम लोगों को डेटा में लोड हो गया एपीआई से। उसके बाद जैसे ही हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने के बाद यहाँ पे सर्च करने के लिए हम लोगों को मेन जो ऑब्जेक्ट है जहाँ पे ऑलरेडी एक्चुअल डेटा है, उस डेटा का ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सर्च किया, वायर यूजर्स डॉट वायर करके यूज़र डेटा लिया। उसके बाद यहाँ पे जो की वैल्यू है उसको लोअर केस में कन्वर्ट किया, मतलब ये अपर कैमल केस में था, कम्प्लीटली लोअर केस में लिया। यहाँ पे भी जो क्वेरी आ रहा था, कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, जो भी हो, उसको भी लोअर केस में किया। तो अगर नेम के साथ क्वेरी डेटा मैच कर जाता है तो उसी डेटा को दिखाएगा। लेकिन उस डेटा को दिखाएगा मतलब ये क्या कर रहा है, ये देखो रिटर्न कर रहा है, यूज़र लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस यूज़र लिस्ट को कहीं पे असाइन अगर नहीं करेंगे तो कैसे दिखाएगा, क्योंकि अगर इस तरीके रहेगा तो दिखेगा नहीं, इसको असाइन करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको असाइन कर दिया वैसे ही ये काम कर रहा है, अदरवाइज़ ये काम नहीं कर रहा था। तो इसी वजह से यहाँ पे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा था, हाँ, कि डेटा नहीं दिख रहा था, अभी देखो आराम से ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस है कम्प्लीटली हो रहा है। अभी यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या है, देखो पहले जो काम किया था हम लोग उसको चेंज किया नहीं है, ना स्टाइल को चेंज किया, ना डिज़ाइन को चेंज किया, ना स्ट्रक्चर को चेंज किया, कुछ किया नहीं। जस्ट डेटा का जो इम्प्लीमेंटेशन है, पहले यूआई बनाया, उसके बाद डेटा को इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोग अगर यूआई को चेंज करने जाते एज पर डेटा रिक्वायर्ड, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाता। क्योंकि देखो यहाँ पे जैसे ही यूज़र डेटा आ रहा है, तो यूज़र्स का डेटा हम लोग को मिल रहेगा यूज़र्स लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे यूज़र लिस्ट के लिए पहले हम लोगों का क्या था, यहाँ पे स्टेटफुल यूजर था ना, हेलो, लास्ट टाइम में ये स्टेटफुल यूजर था। बट यहाँ पे हम लोग क्या किया, कंज्यूमर बोलकर जो प्रोवाइडर यूज़ किया, उसी के अंदर से हम लोगों को ये डेटा मिलेगा। ये डेटा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, रेस्पॉन्स, चाइल्ड, ये ऑप्शंस मिला था। इसमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही डेटा मिलेगा वो यूज़र सब्जेक्ट में डाल दिया, क्योंकि मैंने ये यूज़र ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा था पहले, ठीक है। तो जैसे ही यूज़र ऑब्जेक्ट का डेटा जब मिलने के बाद यहाँ पे ये डाल दिया। डालने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, पहले से जो सेट हुआ है, पहले से जो सेट हुआ था उसी को एक्चुअली डायरेक्टली बिना चेंज किए एज इट इज़ रख दिया था। जस्ट यहाँ पे डेटा बिल्डर को डायरेक्टली कनेक्ट करके यहाँ पे लोड कर दिया। यही सबसे ज़्यादा आसान प्रोसीड्योर होता है डेटा इंटीग्रेशंस का। थोड़ा सा लॉजिक समझना है, लॉजिक एक बार समझ आ जाए और ये समझ आएगा कम्प्लीटली प्रैक्टिस वाइज। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी ये समझ आएगा, प्रैक्टिस नहीं तो समझ नहीं। क्योंकि देखो मुझे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस लैग हो गया है, तो इसी वजह से मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ पे मेरे जो कोड लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ या नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ था नहीं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ था, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है वो मैं थोड़ा सा ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एआई को अगर पूछता तो तुरंत बता देता, लेकिन उसके लिए भी तो नॉलेज होना चाहिए ना कि किसके लिए क्या चाहिए। ओके, अभी और एक चीज़ है, जैसे ही हम लोग दूसरा यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे ये दूसरा ऑप्शंस, मतलब दूसरा पेज ओपन कर देगा, ठीक है ना। तभी जाके क्या होगा, हम लोगों का जो यूज़र रिलेटेड जो डेटा है उसको हम लोग मिल सकता है। तो यूज़र रिलेटेड डेटा को मिलने के लिए अभी फिर से एक ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे यूज़र्स डेटा, यूज़र रिलेटेड डेटा, तो अभी हम लोगों को एपीआई को एक बार पहले देखना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे एपीआई क्या था, learner.com/wpjson/ यहाँ पे यूज़र्स बोलकर ये ऑप्शंस है, ठीक है।
तो जैसे ही यहाँ पे यूज़र्स है, यूज़र्स का आईडी जैसे ही यहाँ पे भेजेंगे तो यूज़र्स रिलेटेड डेटा मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम यही है कि पब्लिकली ये एक्सपोजेबल नहीं है। यूजर्स का जो डेटा है ये पब्लिकली एक्सपोजेबल नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ पे एक नंबर एक का डेटा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक का डेटा किस लिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉग मतलब इस साइट में मैं लॉगिन हूँ, इसी वजह से मैं मेरा जो यूज़र लिस्ट है, यूज़र नेम जो है वो एक नंबर पे है, तो इसलिए इसका यूज़र डेटा मुझे एक नंबर पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, और एक मैं ट्राई करके देखता हूँ स्लैग यूज़ करके। यहाँ पे SLUG स्लैग यूज़ करके नेम डाल के देखना चाहता हूँ कि स्लैग डाल के दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, स्लैग डाल के दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके लिए मुझे यहाँ पे नहीं, मुझे इसको इनकॉग्निटो मोड पे जाके मैं एक बार चेकअप करता हूँ उससे मुझे डेटा मिल रहा है या नहीं। हाँ, इसी से मुझे डेटा मिल रहा है। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे स्लैग ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्लैग से हम लोगों को डेटा मिलेगा। ओके, आइडिया हो गया कि किस तरीके से हम लोगों को डेटा मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को भेजना क्या है, यहाँ पे यूज़र मॉडल जो था, यूज़र मॉडल के अंदर एक बार देख लेते हैं क्या क्या डेटा लोडिंग हुआ था। नेम, डिस्क्रिप्शन, स्लैग को यूज़र नेम डाल दिया था, ठीक है। तो स्लैग को एक्चुअली एज यूज़र नेम कर दिया। यहाँ पे इसका आइडेंटिफिकेशन यूज़र नेम है। तो अभी यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शंस दे दिया है, मतलब कुछ इस तरीके से डेटा हम लोग भेज सकते हैं अगर यूज़र बोलकर कोई राउटिंग ऑप्शंस बिल्ड करते हैं तो। नेविगेटर डॉट पुश नेम करके यूज़र करेंगे और यहाँ पे सारा जो डेटा है इसको भेज सकते हैं एक सिंगल डेटा पॉइंट से। तो ये है एक्चुअली प्रोसेस। तो अभी इसी यूज़र लिस्ट के डेटा हम लोग चेकअप करते हैं। अभी इसका चेकअप करने के लिए हम लोगों को क्या है, नेम, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन, लिंक और स्लैग, उसके बाद यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो, रोल, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ है, यहाँ पे आईडी भी मिल सकता था। तो एक बार एक काम करते, हम लोगों का यहाँ पे जो यूज़र ऑप्शन है, यहाँ पे आईडी हम लोग रखा नहीं, एक आईडी भी रखना चाहिए था, अच्छा होता उससे। आईडी, क्योंकि बिना आईडी में हम लोग काम करेंगे कैसे, आईडी तो ज़रूरत है ही। चलो यहाँ पे आईडी, अभी आईडी के लिए आईडी यहाँ पे सेटअप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आईडी का जो पार्ट है इंट पार्स
अच्छा, यहाँ पे ना करके इस तरीके से डाल देते हैं तो ये बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे मेंटर कितना है, मेंटर का लिस्ट कितना है वो भी दिखाना है। और स्टूडेंट कितना है वो भी दिखाना है। बट अभी डेटा लोडिंग का जो काम है ये कैसे आउट हो गया, ये ढूंढ रहा है। ठीक है, डेटा आ चुका है प्रॉपरली। हाँ, तो अभी यहाँ पे ये डेटा मिलने के बाद अभी हम लोगों को आईडी से एक्चुअली तो होगा नहीं काम, बट जैसे ही यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे यूजर लिस्ट, उसी के थ्रू हम लोग दूसरा पेज को कॉल कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे यूज़र नेम जो है इसी से एक्चुअली क्वेरी भेज सकते हैं, यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्लिक करेंगे उसका यूज़र नेम यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। और यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है अभी इस डेटा को मैं कमेंट आउट करके रखता हूँ क्योंकि यूज़र वाला जो पाथ है अभी तक बनाया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं कमेंट आउट करके रखा, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस को यहाँ पे कॉल कर दिया उसको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अभी यहाँ पे जो काउंटिंग है ये काउंटिंग भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे तो लिस्ट जो भी आया है उसको दिखाना पड़ेगा। बैच के अंदर यूजर्स डेटा चाहिए। और बैच कहाँ पे लगाया हुआ है, यूजर्स के अंदर, यूजर्स के अंदर बैच लगा हुआ है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो है काउंटिंग इसमें एक्चुअली लगाना है। तो यहाँ पे पी आर ओ एक्चुअली ये सिंगल लाइनर है,
सिंगल लाइनर कोड, प्रोवाइडर डॉट, यहाँ पे मेंटर्स बोलकर ऑप्शंस डायरेक्टली है नहीं, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर यूजर्स करना कैसे है, यहाँ पे फिल्टर जो डेटा है इसको डालना है, हाँ अच्छा, इस तरीके से यहाँ पे नहीं निकल सकते, एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रिटर्न नहीं कर रहा है। ये जो सर्च वाला ऑप्शन, ये फिल्टर वाला जो ऑप्शन है ना, ये एक्चुअली कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली डेटा नहीं मिल सकता। तो इस डेटा को मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन कर सकते हैं। इसको कॉपी किया, यहाँ पे नाम दिया गेट मेंटर्स, गेट मेंटर्स। अभी यहाँ पे ये जो मेंटर्स वाला जो डेटा ऑप्शंस है, इसको रिटर्न करना है TURN रिटर्न, अनमॉडिफाइड लिस्ट व्यू, यहाँ पे फिल्टर यूजर्स करेंगे, बट इसके पहले यहाँ पे फिल्टर यूज़र को कॉल करने के लिए यहाँ पे फिल्टर जो मेथड है इसके अंदर इस फिल्टर मेथड को यहाँ पे कॉल करना है, ठीक है। यहाँ पे ये फिल्टर मेथड को यहाँ पे कॉल कर दिया। ये सेम चीज़ को यहाँ पे स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको स्टूडेंट करके इसको सर्च करते हैं। ये हुआ दो ऑप्शंस। तो अभी यहाँ से हम लोगों को मेंटर्स, देखो मेंटर्स एक है, ठीक है, एक मेंटर यहाँ पे मेंटर डेटा मिला। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा, स्टूडेंट्स लेंथ यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स भी मिला। और अगर हम लोगों को अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही है कि हम लोगों को ये फिल्टर यहाँ पे डालने से दिक्कत आ गया, ऐसे नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम लोगों को इस तरीके से इसको डालना है। itu gini sih, itu perusahaan san itu nalarge juga nalarge boli kuch নহয়। ओके, अभी हम लोग को पूरा डेटा मिल चुका है, ठीक है। 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट है, एक मेंटर है, ठीक है। यहाँ पे फुल डेटा, लेकिन यहाँ पे तो 8 है ना हाँ टोटल। 8 है, लेकिन यहाँ पे देखो एक सब्सक्राइबर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, ये भी तो है ना। लेकिन हम लोग को मेन चेकअप करना है मेंटर और स्टूडेंट्स कितना है, बाकी सारे डेटा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये जो मॉडल जो बना है, ये मॉडल बहुत काम का चीज़ है, क्योंकि इसी मॉडल के थ्रू ही डेटा को फेच कर पाएगा। अभी यहाँ पे डेटा फेचिंग के लिए जो भी कोडिंग में लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखो। जब सिंगल लाइन में हम लोगों को काम करना है, तब प्रोवाइडर ऑफ करके ये यूज़ किया, ये है सिंगल लाइन, ठीक है।
इसके लिए हम लोगों को कंज्यूमर का जो रैपर है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। ये सिंगल लाइन मॉडल को कॉल करने का ऑप्शन, ठीक है। और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो कंज्यूमर वाला जो ऑप्शन है, ये एक्चुअली एक्स्ट्रा रैपर ऑप्शन है जिससे काम को करके डेटा यहाँ पे दिखाया जा सकता है। तो ये दो तरीके का ऑप्शंस इन जनरल हम लोग को मिल रहा है। तो ये कंज्यूमर वाला पार्ट लिस्ट में यूज़ किया है, लेकिन जहाँ पे सिंगल ऑप्शन या क्लिकेबल ऑप्शन की ज़रूरत है, सर्च वाला ऑप्शन या क्लिकेबल ऑप्शन, उसके लिए हम लोग ये सिंगल लाइन वाला ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ जिससे काम करना आसान हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे रियल टाइम डेटा भी मिल गया डेटाबेस से कि जो भी फिल्टरिंग का जो काम है उससे के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये जो मॉडल वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ओके, तो अभी हम तुम्हारा जो काम होगा, क्योंकि हम लोग अभी इसके बाद यहाँ पे जो क्लिक करेंगे एक सिंगल पेज में यूज़र का जो व्यू है उसको दिखाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक सैम्पल राउटिंग ऑप्शंस तुम्हें भेज दे रहा हूँ। ये टास्क रहेगा तुम्हारे कि तुम इसको किस तरीके से कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डेटा फेचिंग का काम मैंने करके बैठा हूँ। यहाँ पे एक ही काम है, यहाँ पे जो पेज है ये पेज कम्प्लीटली अलग से पेज बनेगा। मैं वो पेज भी बना देता हूँ। बनाना है user.dart, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटलेस विजेट बनाना है और इसका नाम होगा यूज़र ओनली, ठीक है। अभी इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे। अभी इस यूज़र का काम कैसे करोगे इस यूज़र मॉडल को यूज़ करके, क्योंकि यूज़र मॉडल में ऑलरेडी सारा डेटा जो भी ज़रूरत है यहाँ से सारा डेटा उठा ला चुके हैं। जस्ट इसका जैसे ही क्लिक करेंगे एक सिंगल पेज ओपन करके उस डेटा को यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो सिंगल यूज़र है ना। अच्छा सर, एक बात है सर, एक बात। सबका अलग अलग कैसे आएगा वो? सबका अलग अलग कैसे आएगा मतलब? मैं अगर यहाँ से ये आपने जो ये एपीआई, ये क्या बोलते हैं इसको, जेसन डाटा और एपीआई डाटा बोलते हैं ना? ये एपीआई डेटा है। यहाँ से मैं अगर मतलब सामान, मतलब डाटा को अगर लाऊं, तो मुझे तो एक ही डाटा मिलेगा ना, बार बार तो दूसरा दूसरा डाटा नहीं मिलेगा। हाँ, सबमिट पे क्लिक करने से जो सबमिट भी नहीं जो मिलेगा। भी आईडी मिलेगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली आईडी के साथ मैच करेगा। अगर यहाँ पे यूजर्स स्लैश आईडी इस तरीके से आईडी, या और एक हम लोग देखे थे स्लग क्वेश्चन करके, यहाँ पे स्लग, अगर यहाँ पे स्लग से डेटा मिल रहा है समझ तो गया। स्लग से हम लोग को डेटा मिल जाएगा। वैसे ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डेटा यहाँ पे जो डेटा है सिंगल डेटा जो दिख रहा है वही सेफ सिंगल डेटा मुझे यहाँ पे भी एक में दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों का जो डेटा है ना वो ऑलरेडी आ चुका है। जस्ट मुझे जैसे ही उसमें ले जाना है, जस्ट वही सेम सिंगल डेटा को जस्ट रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो डेटा मैंने भेजा भी था उसका कमेंट आउट करके रखा हूँ। इस होम के अंदर यूजर्स के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो जहाँ पे क्लिक हुआ है, जहाँ पे क्लिक ऑप्शंस लगा हुआ है। अच्छा, क्लिक ऑप्शंस यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, किसके साथ लिंक करना पड़ेगा? मेन के साथ? यूज़र लिस्ट के अंदर लिंक है, ठीक है। देखो यूज़र लिस्ट में ऑलरेडी मेरा ये वाला पार्ट ऑलरेडी है, ठीक है। ऑलरेडी ये वाला पार्ट है और इसको लिंक करना है, मतलब ये जो नया जो राउटिंग ऑप्शन जो है उस राउटिंग ऑप्शंस को यहाँ पे राउट्स ऑप्शंस बनाया। तो यहाँ पे राउट्स ऑप्शन में, इस राउट्स ऑप्शन में यहाँ पे डालना है, सॉरी
यूज़र। नहीं, यहाँ पे पेज पेज के अंदर जो यूज़र है इसी को कॉल करना है, ठीक है। पेज, क्योंकि यहाँ पे दो दो यूज़र है, एक यूज़र लिस्ट के अंदर यूज़र लिस्ट नहीं, हाँ, इस यूज़र लिस्ट के अंदर रखा हुआ यूज़र एक ऑप्शन था। तो इसको एक्चुअली मैं इसको हटा लेता हूँ, यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक दूसरा ऑप्शन बना देता हूँ, क्लासेस। यूज़र डॉट डॉट, ठीक है। तो ये जो यूजर डॉट डॉट हो गया। ये यूज़र डॉट डॉट उसी के अंदर से, ये क्लासेस के अंदर से यूज़र डॉट डॉट, ठीक है। अभी देखो हम लोगों के पास पेजेस के अंदर भी यूज़र है और क्लासेस के अंदर यूज़र है। तो ये बेसिकली जो स्कीमा है कलर, ये एक्चुअली यूज़र वाला पार्ट। यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे जो पार्ट है वो है क्लासेस के अंदर यूज़र, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस ऑब्जेक्ट का पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली धीरे धीरे करके सब कुछ क्लियर कर देना पड़ता है, तब जाके प्रॉपरली काम करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे ये जो यूज़र है, ये यूज़र एक्चुअली यूज़र पेज है, ठीक है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है पेज, तो इसको भी नाम दे देता हूँ पेज बोलकर, तो थोड़ा सा दिक्कत कम होगा, ठीक है। क्लास का तो क्लास है, बट यहाँ पे इसका पेज ही नाम डल कर रखता हूँ, तो क्या होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा नहीं। तो यूज़र पेज, यूज़र लिस्ट पेज, जो होम सेक्शंस के अंदर डाल दिया था। एक्चुअली यूज़र लिस्ट पेज ये नहीं बोल सकते, यूज़र लिस्ट इसका नाम देते हैं, नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यूज़र लिस्ट पार्ट, क्योंकि ये पार्ट यूआई पार्ट है ना, तो इसका नाम देता हूँ यूज़र लिस्ट पार्ट, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, ये होम सेक्शंस के अंदर आ रहा है, तो इसलिए इसको एज पार्ट नाम देता हूँ, पार्ट। तो जो भी पेजेस नाम दिया हुआ है इसको सारा पार्ट नाम देता हूँ, क्योंकि ये होम होम का ऑप्शन है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में। ओके, नहीं तो नाम में ज़रूरत के हिसाब से नाम को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है सर। करना पड़ता है कोडिंग के अंदर। प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन ना होने से कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, अभी शायद नहीं है, बट आगे चल के हो जाएगा। तो इसको जितना कन्फ्यूजन दूर करके कोड को बेहतर तरीके से कर सकते हैं उतना करना चाहिए। ओके, सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे मेन में सारा पेजेस होगा, ठीक है, और अंदर में जो होगा वो पार्ट होगा, मतलब इसका भी पार्ट हो सकता है, मतलब कॉन्टैक्ट का भी पार्ट हो सकता है, अबाउट का भी पार्ट हो सकता है, जो भी पेज बनेगा उसका सारा पार्ट हो सकता है। तो जैसे पार्ट बनेगा तो उसका एक अलग से मॉड्यूल बना लेगा और उसी को एज पार्ट मान के काम करेगा। या और एक काम कर सकते हैं, मान लो कि मुझे ये जो होम वाला पार्ट है ना, मैं इसको इस जगह पे घुसा देता हूँ, होम के अंदर होम, ठीक है, ये घुसा दिया होम के अंदर होम। इसको करते क्या, इसका नाम देते इंडेक्स डॉट डॉट, ये नाम दे दिया। वैसे इसका नाम तो रहे, इसका जो पेज नाम है वो होम पेज ही रहेगा, बट इसका फाइल नेम इंडेक्स डाल दिया। ये थोड़ा सा क्योंकि इस होम सेक्शन के अंदर
पता चलेगा कि ये मेन है या इंडेक्स है, या नाम दो, मेन भी दे अच्छा सकते सर, अरे एक बार क्लियर बता दीजिए सर कि मुझे लिंक कौन सा पेज के साथ करना पड़ेगा? ये हो। तो यूजर लिंक डॉट डाट है। लिंक लिंक जो करना है वो हमेशा हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पे मेन डॉट डाट जो कि पेजेस के अंदर होम सेक्शन के अंदर से मेन के अंदर से आ रहा है, होम पेज। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो होम है ये एक्चुअली एक अलग से मॉडल बन चुका है, और मेन जो है ये एक्चुअली एंट्री पॉइंट है इस सारा जो पार्ट है। इससे क्या होता है, अ, हम लोगों को समझने में भी और डेकोरेट करने में भी हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे होम एक अलग सा मॉड्यूल जैसा पेज है और उसके अंदर अलग अलग सारा पार्ट्स लगा हुआ है। तो मुझे लिंक कौन सा किसके साथ करना पड़ेगा? लिंक तो करना पड़ेगा राउट्स के साथ, क्योंकि राउट्स के थ्रू ही तो हम लोग सारा पेजेस का जो कनेक्शन है वो कर पाएंगे। अच्छा ठीक है। तो इसीलिए जो भी कनेक्शन है वो राउट्स के साथ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ, ये क्लिक वाला जो ऑप्शन है ये यूजर्स सेक्शन में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो यूज़र लिस्ट है ना, यूज़र लिस्ट अलग से कंपोनेंट करके यहाँ पे घुस जा दिया। ठीक है, एक्चुअली मैं इसको भी इस पार्ट के अंदर रख देता हूँ, इसको अलग से यूज़र लिस्ट करके यहाँ पे घुसा दिया। कंपोनेंट जो है ना ये कम्प्लीटली अलग है, और यूज़र लिस्ट जो है ना ये होम का ही पार्ट है, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, नहीं तो क्या होता कन्फ्यूजन बन जाता। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे जो यूज़र है, यूज़र के अंदर ये जो यूज़र लिस्ट है, ये यूज़र लिस्ट अपना करंट डायरेक्टरी जो है उसी से आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइडियली समझना आसान होगा। और ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो कोई भी डेटा एक्शन की कोई बात नहीं है, ये जस्ट है एक यूआई है। ठीक है, तो एक चीज़ समझना है कि जब भी हम लोग यूआई बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग कंपोनेंट्स रखेंगे। जैसे ही हम लोगों का ओनली क्लास है जहाँ पे डेटा इंटरेक्शन नहीं है, उसको क्लास के अंदर रखेंगे। ये यूज़र इंटरफेस हो, जो भी कस्टम यूज़र इंटरफेस हो, वो सारा कंपोनेंट्स के अंदर होगा। और पेजेस के लिए जो भी हम लोग क्रिएट करेंगे उसको हम लोग जो भी क्लासेस में डिवाइड कर दिया उसको इस तरीके से कर सकते हैं, या यहाँ पे एक काम कर सकते हो, यहाँ पे इसका एक अलग सा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो अगर इसको और भी प्रॉपर डेकोरेट करना है। तो इसको इस तरीके से इसके अंदर घुसा दो, इसके अंदर घुसा दिया तो यहाँ पे ये घुस चुका है। यहाँ पे इसके अंदर घुसा दो तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लीन कर दिया जिससे समझने में दिक्कत ना हो। ये सारा पार्ट्स है, इस मेन यूआई का सारा पार्ट्स है यहाँ पे। ठीक है, देखो बेसिकली स्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव में मैं जितना हो सके उतना क्लीन करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का हर एक पेज के लिए बहुत सारा पार्ट्स, बहुत सारा यूआई बन सकता है, लेकिन सबको ले जाके हम लोग कंपोनेंट्स में नहीं डाल सकते। कंपोनेंट्स में उसी चीज़ को डाल सकते जो रिपीटेडली यूज़ हो सकता है। जैसे कि ये जो बैच वाला जो साइन है, बैच वाला जो बना है, ये रिपीटेडली यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये जो बना है ये बैच बटन, मतलब ये बैच वाला यूआई वो कंपोनेंट पे गया। ठीक है, बट ये बेसिकली क्या है, एक बार यूज़ हुआ है, बार बार शायद यूज़ नहीं होगा। तो इसलिए ये सर्च सर्च वाला जो ऑप्शन है ये भी एक ही बार इसके अंदर यूज़ हो रहा है, और ये सर्च वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी यूजर्स के अंदर है ही, मतलब सर्च बार बोलकर इसको अलग से फंक्शन बना दिया। ठीक है, तो इसलिए ये होम पेज का
पार्ट बन चुका है। तो अभी इसी के अंदर एक्चुअली ये सारा पार्ट्स है, ये सारा पार्ट्स ये एक्चुअली होम पेज का ही पार्ट है। यहाँ पे इतना बड़ा सारा चीज़ देख रहा हूँ, ये सारा ही होम पेज का पार्ट है। तो अभी होम पेज के बाद यहाँ पे जैसे ही हम लोग यूज़र के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे क्लिक हुआ तो वो यूज़र के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पे जाके यूज़र लिस्ट में जाके यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जैसे ही ओपन करेंगे, अभी यहाँ पे ये इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे ही इसको ओपन करेंगे, अभी इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो ब्लैक आ चुका है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी ये यूज़र कंपोनेंट जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अभी यहाँ पे इस डेटा को कैच करके यहाँ पे सेट करना है और यहाँ पे दिखाना है। तो इसका काम कैसे करोगे, दिखाओ। ये तुम्हारा होम टास्क है, क्योंकि जब करोगे तभी सीखोगे। मैं 100% श्योर तुम इसको नहीं कर पाओगे प्रॉपरली, लेकिन ट्राई तो करना है। देखता हूँ पढ़ सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ। अभी मैं इसको मैं आज को इसको गिटहब में उठा देता हूँ। इसका सोर्स कोड उसी लिंक से मिल जाएगा। डेटा फिल्टरिंग एंड यूआई अपडेट्स, ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद तो ये डेटा सोर्स कोड अपलोड कर दिया। अभी तुम इसको यूज़ करो अपने काम के लिए।